गीता की 17वीं सीख ये है कि जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्जा मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक खांडवप्रस्थ का राज्य दे दिया, जहाँ की भूमि भी बंजर थी, जहाँ कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बना दिया, इतना वैभवशाली बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। उनके उस वैभव को देखकर, सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने षड्यंत्र करके वह खांडवप्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जो चीज़ उसकी नहीं थी उस पर कब्जा किया, तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो उसके पास में था वह भी सब चला गया। इसलिए जो आपका नहीं है उस पर कभी भी अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता की 18वीं सीख ये है कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है, दूसरों को सदा हित चाहता है, दूसरों की प्रसन्नता चाहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन प्रसन्न रहता हो। गीता की 19वीं सीख ये है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी, और आप वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार और सोच भी आपकी अच्छी होगी। तमोगुणी और रजोगुणी आहार करोगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी ही होगी, आप काम भी वैसे ही करोगे। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सार यही है कि जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है उसे जीवन में शांति और सुख मिलता है, वह प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है। गीता की 20वीं सीख ये है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। आप कितना ही अच्छा चलो वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ वो कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन पांडवों को जंगल में मारने के लिए गया था, लेकिन भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया था। वो भील दुर्योधन को मार देते, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। दुर्योधन के जीवन की रक्षा की युधिष्ठिर ने, उसके बाद भी वो हमेशा पांडवों को कष्ट ही पहुंचाता रहा। इसलिए कोई इंसान अगर बुरा है तो उसके साथ आप ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, उसकी उपेक्षा कर दो। उसे मित्र भी मत बनाओ, शत्रु भी मत बनाओ। गीता की 21वीं सीख ये है कि जो इंसान अपने कार्य को समय से खत्म नहीं करता, समय की कद्र नहीं करता, उसकी ज़िंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे, व्यर्थ के कार्यों में गंवा देंगे, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो समय की कदर जरूर करना। जो भी व्यक्ति भगवद गीता के इस वीडियो को रोज़ सुबह में एवं रात्रि सोने से पहले सुनेगा, वह जीवन में आ रहे दुख एवं समस्याओं को मिटाने की कुंजियाँ प्राप्त कर लेगा। मेरे प्रिय भारतवासियों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर टाइप करें। भगवद गीता की 30वीं सीख ये है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,